हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज चैप्टर की एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमें एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है समेशन की, वो याद होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रीन पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ समेशन। ठीक है, ये पूरे 4 प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको ये 4 भी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद होंगी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होंगी। ओके, देन उसके बाद में कुछ रिजल्ट है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि सम ऑफ एंड नेचुरल नंबर्स का हमें यहाँ पे समेशन की वैल्यू हमें गिवन है, और यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की हमें समेशन गिवन है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा रिजल्ट भी हमारे पास है कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उनका सम क्यूब्स का सम हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज तो आप देख कर ही समझ सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट की बात करते हो, हमें यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, दैट्स मीन नेचुरल नंबर का सम। ठीक है, सो ये यहाँ से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे क्या दिक्कत है, समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, सो दैट्स मीन यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + एंड सो ऑन। ठीक है, तो आर से स्टार्ट करेंगे हम, जहाँ तक भी जा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आर की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, और एन तक के एन की जो वैल्यू रहेंगी आप वहाँ तक के उसे ऐड करते हुए चले जाओगे, तो ये आपको समीशन ऑफ आर मिल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे स्क्वायर देकर है नेचुरल नंबर्स का, तो दैट इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, आर की वैल्यू कहाँ तक है, एन तक है, तो यहाँ पे हम एन तक के एन स्क्वायर तक के हम इनकी सम कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा रिजल्ट जो आपको यहाँ पे देकर है, सो इसी में भी क्या है, यहाँ पे क्यूब्स है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब एंड इसी तरह से एन की वैल्यू जहाँ तक भी होंगे वहाँ तक के आप क्यूब की एडिशन करते रहोगे। ये होगा समीशन ऑफ आर क्यूब। ठीक है, तो ये तीनों भी रिजल्ट आपको याद करना है, जो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पावर सीरीज भी गिवन है, जो कि इन्फाइनाइट सीरीज सम ऑफ पावर ऑफ एक्स डिनोट करती है। ओके, तो फिलहाल में इसका भी आपको यूज़ नहीं है, बस गिवन है, तो मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। Exercise 2.6 question number 1, find the sum of summation r is equal to 1 to n r plus 1 into twice r minus 1। ठीक है, इसका हमें सम फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन गिवन है, समेशन r is equal to 1 to n r plus 1 into twice r minus 1। सो दैट इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, इनका पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, ट्वाइस r इंटू आर टू आर स्क्वेयर, देन r को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -r। ठीक है, अब इस 1 को हम ट्वाइस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज ट्वाइस r + 1 इंटू -1 -1। ओके, दैट इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n 2r स्क्वेयर प्लस ट्वाइस r माइनस r, दैट इज ओनली r -1। ठीक है, अब ये जो समीशन है हम तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। सो दैट इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n 2r स्क्वेयर प्लस समीशन r इज इक्वल टू 1 to n r माइनस समीशन r इज इक्वल टू 1 to n 1। ठीक है, अब ये 2 कांस्टेंट है तो इसको सेपरेट साइड में ले लो, दैट इज 2 इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वेयर प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r
माइनस समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n 1. सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, अब समेशन ऑफ आर स्क्वायर की हमें समेशन फाइंड करना है और आर की वैल्यू 1 से n तक की, ठीक है। तो आर स्क्वायर का समेशन मैंने आपको अभी बताया हूँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। आपको ये वैल्यू याद करनी होंगी तो आपके लिए इजी होगा, प्लस समेशन ऑफ आर फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। देन समेशन ऑफ 1, ठीक है, 1 का समेशन माइनस n लिख देंगे, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 दिख रहा है आपको, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 दिख रहा है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। सो n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 डिवाइड हो गया, अब तो यहाँ बचा सिर्फ 2n प्लस 1 अपॉन 3, और यहाँ पे हमने ऊपर की पूरी टर्म कॉमन ले लिए तो ऊपर सिर्फ 1 बचेगा, दैट इज प्लस 1/2 माइनस n, ठीक है। इसे मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, सही रहेगा। दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1, अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 2 3 ज़ा 6, ओके, माइनस n। अब यहाँ पे हम 4n प्लस 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, 6 इंटू आई 6n, ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इन ब्रैकेट 4n प्लस 5 अपॉन 6, ठीक है। यहाँ पे n था माइनस n, ठीक है, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, रहने दो। दैट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सेपरेट टर्म है तो माइनस 6n हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये जो n है, ठीक है, ध्यान में रखना बस इनके मल्टीपल में, इस n के मल्टीपल में नहीं है, तो ये सेपरेट रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। सो दैट इज इक्वल टू n इंटू, अब हम इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 4n 4n स्क्वायर प्लस n इंटू 5 5n प्लस 4n इंटू 1 4n प्लस 1 5 ज़ा 5 माइनस 6n अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n है 6 के मल्टीपल में और यहाँ पे n है ये ब्रैकेट के मल्टीपल में, हम ये n कॉमन निकल लेंगे दोनों के में से, तो ये 6 भी इसी के अंदर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर 5n प्लस 4n 9n प्लस 5, ये अंदर आ जाएगा माइनस 6, ठीक है, क्योंकि ये n हमने यहाँ से कॉमन लिए, अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 6, ओके। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ गिवन समेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द समेशन ऑफ 3r स्क्वायर माइनस ट्वाइस r प्लस 1, ठीक है। सो सॉल्यूशन, गिवन समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 3r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। सो अब यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, ठीक है, तो समेशन हम तीनों के साथ यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू समेशन
r is equal to 1 to n 3r square minus summation r is equal to 1 to n twice r plus summation r is equal to 1 to n 1, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है उसको साइड में ले लेंगे हम, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है उसे साइड में ले लेंगे, ठीक है। सो 3 इंटू समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन आर प्लस समीशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन 1, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू आर स्क्वायर का समीशन एन इंटू एन प्लस 1 इंटू ट्वाइस एन प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 2 इंटू आर का समीशन एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 का समीशन एन, देन दैट इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन, यहाँ पे 2 ज़ा 2 कैंसल, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू ट्वाइस एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एन इंटू एन प्लस 1 प्लस एन, दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से एन इंटू एन प्लस 1 टर्म कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पूरी टर्म है कॉमन आ जाएंगी, दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इन ब्रैकेट रिमेनिंग टर्म ट्वाइस एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस, अब हमने ये पूरी टर्म हमने कॉमन ले ली है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1 प्लस एन, सो दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पे ट्वाइस एन प्लस 1 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एन, ओके, दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू ट्वाइस एन प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन, सो दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू ट्वाइस एन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दैट इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 ट्वाइस एन माइनस 1 प्लस ट्वाइस एन अपॉन 2, देन एन इंटू, अब हम इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके, एन इंटू ट्वाइस एन 2 एन स्क्वेयर एन इंटू माइनस 1 माइनस एन प्लस ट्वाइस एन प्लस माइनस माइनस 1 प्लस 2 एन अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू एन इंटू 2 एन स्क्वेयर माइनस एन प्लस ट्वाइस एन प्लस एन माइनस 1 प्लस 2 एन, ओके, अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से हम दोनों टर्म में से एन कॉमन ले सकते हैं, एन कॉमन लेने पे 2 एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, ओके, यहाँ पे 2 इसी के अंदर आ गया क्योंकि हमने एन कॉमन ले लिया था दोनों टर्म में से, सो दैट इज इक्वल टू एन इंटू 2 एन स्क्वेयर प्लस एन माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2, ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस समेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू r अपॉन r।
सो सॉल्यूशन समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n 1 plus 2 plus 3 plus r upon r. So that is equal to समीशन r इज इक्वल टू 1 to n. अब यहाँ पे जो गिवन है, ठीक है, 1 plus 2 plus 3 plus r तक के, ठीक है, ये नेचुरल नंबर है. सम ऑफ नेचुरल नंबर हमें पता है, समीशन हम लिख सकते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर समीशन. अब r तो यहाँ पे ऑलरेडी यूज है, ठीक है, तो हम r की जगह पे कोई और वेरिएबल यूज करेंगे. दैट इज हम ले सकते हैं i ले लेंगे, i इज इक्वल टू 1 to. अब यहाँ पे n की वैल्यू जो गिवन है वो क्या है, r देकर, यानी कि r तक की सम करनी है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीशन ऑफ i फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to r. ठीक है, इस तरह से हमें समीशन गिवन है. ओके, अपॉन में हमें दे करें r. सो दैट इज इक्वल टू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n. अब समीशन ऑफ r की वैल्यू जो हम लिखते हैं वही हम यहाँ पे लिखेंगे. बस यहाँ पे क्या है, r की जगह पे i है और n की जगह पे r है. तो हम यहाँ पे जो हम n की वैल्यू लिखते हैं वही बस वहाँ पे हम r लिखेंगे. दैट इज r इंटू r प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, और अपॉन में ये जो r है वो लिख दिए. दैट इज इक्वल टू, अब ये r से इस r को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो बस हमें वैल्यू बची समीशन r इज इक्वल टू 1 to n r प्लस 1 बाय 2. ठीक है, अब यहाँ पे 1/2 जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 है, कांस्टेंट है, उसे हम साइड में ले लेंगे. दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू समीशन r इज इक्वल टू 1 to n r प्लस 1. ठीक है, अब समेशन हम r के साथ और 1 के साथ यूज़ करेंगे. दैट इज इक्वल टू 1/2 समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1. ओके, सो दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1/2 इन ब्रैकेट समेशन ऑफ r का समेशन हम लिखेंगे n इंटू n प्लस 1/2 और 1 का समेशन 1 का समेशन n. ओके, दैट इज इक्वल टू 1/2. यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 अपॉन प्लस ट्वाइस n अपॉन 2. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, n इंटू n स्क्वेयर प्लस n प्लस ट्वाइस n अपॉन 2. दैट इज इक्वल टू, अब 1/2 1 और यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर आ जाएगा n स्क्वेयर प्लस 3n अपॉन 4. दैट इज इक्वल टू n कॉमन ले लिया अगर हमने तो n इंटू n प्लस 3 अपॉन 4. सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड r क्यूब अपॉन r इंटू r प्लस 1. सॉल्यूशन, गिवन समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब एंड प्लस r क्यूब अपॉन r इंटू r प्लस 1. दैट इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 to n. अब यहाँ पे नेचुरल नंबर गिवन है 1 2 3 अप टू n और इन सभी का क्यूब का हमें सम करना है. ठीक है, यानी समेशन ऑफ r क्यूब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. बस जहाँ पे हम n लेते हैं वहाँ पे हम क्या लेना पड़ेगा, r लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे r तक की वैल्यू इनकी ऐड की है. ठीक है, तो समेशन ऑफ r क्यूब का जो फॉर्मूला है वो है n इंटू n प्लस 1. सो हम यहाँ पे लेंगे n की जगह पे r
आर इंटू आर प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर। ओके, और उसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे समेशन लेना रह गया, समेशन। अब आर की जो वैल्यू है, ठीक है, कहाँ से सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, दैट इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n। अब हमको जो हम वैल्यू ले रहे थे, ठीक है, आर तक लेने का है हमको, तो हम कोई और वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे आई, ले लेंगे समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to r, ठीक है। और आई की जो वैल्यू रहेंगी वो रहेगा आई क्यूब, ठीक है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू आर तक की, ठीक है। और अपॉन में जो वैल्यू गिवन है हम वही लिख देंगे, आर इंटू आर प्लस वन ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पे हम आर क्यूब का समीशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो n की जगह पे हमने r लिखा है, तो हम यहाँ पे भी फॉर्मूले में r लिखेंगे, दैट इज r इंटू आर प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r इंटू आर प्लस वन। ओके, दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n। अब स्क्वायर है तो ये ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर, आर प्लस वन स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर हम 4 लिख देंगे, और इसी के साथ में लिख देंगे r इंटू आर प्लस वन। अब यहाँ पे आर स्क्वायर है, नीचे एक आर है, तो एक आर से एक आर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे आर प्लस वन होल स्क्वायर है, नीचे आर प्लस वन है, तो एक आर प्लस वन से एक डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, अब जो 1/4 को साइड में ले लो, समीशन आर इज इक्वल टू 1 to n आर इंटू आर प्लस वन। ओके, अब हम इसे आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1/4 समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर। ओके, सो अब हम समेशन आर स्क्वायर और आर दोनों के साथ में लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n आर स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n आर। सो दैट इज इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर का समीशन n इंटू n प्लस वन इंटू ट्वाइस n प्लस वन अपॉन 6 आर का समीशन n इंटू n प्लस वन बाय 2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से n इंटू n प्लस वन बाय टू पूरा कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 6 है, 6 मीन्स 2 इंटू थ्री, तो हम n इंटू n प्लस वन बाय टू कॉमन ले लेंगे, 1/4 इंटू n प्लस वन बाय टू कॉमन लेने पर, सो ट्वाइस n प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, ठीक है, ये पूरी टर्म हमने कॉमन ले लिया है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन अपॉन 4 2 ज़ा 8, देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3, सो ट्वाइस n प्लस वन प्लस 3 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन इंटू ट्वाइस n प्लस फोर अपॉन 8 इंटू 3। ओके, सो दैट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस वन, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा n प्लस टू अपॉन 8 इंटू थ्री, ठीक है। अब इस 2 से हम 4 को डिवाइड कर देंगे 8 को, तो हमें 4 मिल जाएगा, दैट इज n इंटू n प्लस वन
इंटू एन प्लस टू अपॉन 4 3 सा 12. सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. अगर आप चाहो तो इसे आगे इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं करेंगे इतना भी रखेंगे तो भी चलेगा. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द सम ऑफ 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 11 इंटू 3 प्लस अप टू एन टर्म्स. सो यहाँ क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है. ये जो थर्ड टर्म है 11 इंटू 3, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए 13 इंटू 15. ओके, सो सॉल्यूशन. सम हमें फाइंड करना है 5 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 15 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक. ठीक है, अब यहाँ पे जो टर्म्स है, ठीक है, 3 टर्म्स गिवन है और तीनों टर्म के हमें फैक्टर भी गिवन है. ठीक है, 5 इंटू 7 9 इंटू 11 13 इंटू 15. अब ये जो फैक्टर गिवन है यहाँ पे हर टर्म का अगर हम फर्स्ट फैक्टर देखें, जैसे कि यहाँ पे 5 9 13, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे हेयर फर्स्ट फैक्टर ऑफ ईच टर्म दैट इज 5 9 13. आपको दिख रहा है कि इनके बीच में जो डिफरेंस कॉमन है, यानी कि ये एक एपी है. ठीक है, इज एपी. ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 5 और जो कॉमन डिफरेंस जो दिख रहा है आपको 4 का है, तो दैट इज डी इज इक्वल टू 4. ओके, तो हमें इनकी सम फाइंड करने के लिए हमें पहले इनकी आर एट टर्म फाइंड करना होगा. आगे कोई भी एक टर्म रहेंगे, ठीक है, आर एट टर्म हमें वो फाइंड करना होगा. ओके, अब जो आर एट टर्म रहेंगे उसके भी फैक्टर रहेंगे. फर्स्ट फैक्टर रहेगा, सेकंड फैक्टर रहेगा, तो हम एक एक करके दोनों फैक्टर फाइंड करेंगे और फिर वो टर्म फाइंड करेंगे. ओके, सो नाउ अब हमें इस आर एथ फैक्टर के लिए उसका फर्स्ट फैक्टर, आर एथ टर्म के लिए फर्स्ट फैक्टर फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सभी टर्म का फर्स्ट फैक्टर गिवन है और वो एपी में है, तो हमको आर एथ फैक्टर फाइंड करने का है, तो हम एपी का टी एन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे टी, बट हमें आर एथ टर्म फाइंड करना है, इसलिए हम एन की जगह पे आर लिखेंगे. ठीक है, दैट इज टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी. सो टी आर ए की वैल्यू 5 है, आर माइनस 1 डी की वैल्यू 4 है, दैट इज इक्वल टू 5 प्लस 4r माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 4r 5 माइनस 4 प्लस 1, 4r प्लस 1. ठीक है, तो ये जो है आर ए टर्म का फर्स्ट फैक्टर है. ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट फैक्टर है. अब हमें सेकंड फैक्टर फाइंड करना है. ठीक है, हमने देख ली कि जो टर्म्स है उनका फर्स्ट फैक्टर तो एपी में है, और अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें 7 9 11 एंड 15, ठीक है, ये भी एपी में है, तो हम इसे भी लिख देंगे आल्सो सेकंड फैक्टर ऑफ ईच टर्म इज 7 11 एंड 15. ये भी क्या है, इज अ एपी, ये भी एपी है. ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी 4 का है. ठीक है, तो हम टी एन का फॉर्मूला यूज़ करके आर एट टर्म की सेकंड फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. तो देयरफॉर टी आर इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 डी. सो ए की वैल्यू 7, आर माइनस 1, डी की वैल्यू 4, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 4r माइनस 4, दैट इज इक्वल टू आर एट टर्म इज 4r 4 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 3, दैट इज 4r प्लस 3. तो जो आर एट टर्म है उसका फर्स्ट फैक्टर हमें मिला है 4r प्लस 1 और सेकंड फैक्टर मिला है हमें 4r प्लस 3. अब हमें आर एट टर्म फाइंड करना है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, इस तरह से यहाँ पे
हर टर्म का फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई है, सेकंड टर्म का मल्टीप्लाई है, उसी तरह से हम आर टर्म के फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर टर्म मिल जाएंगे। ओके, नाउ आर टर्म इज 4r + 1 इंटू 4r + 3। ओके, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4r इंटू 4r 16r² + 4r इंटू 3 12r, 1 इंटू 4r + 4r 1 इंटू 3 + 3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 16r² + 12 + 4 16r + 3। ये हमें आर टर्म मिली है। ठीक है, तो अब हमें इसकी सम करना है। ठीक है, नाउ सम के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। सो सम ऑफ आर टर्म दैट इज समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू, हमें एन टर्म तक सम फाइंड करना है तो हम यहाँ पे n लेंगे। ठीक है, और आर टर्म जो है ये गिवन है, यही लिख देंगे 16r² + 16r + 3। ओके, अब जो समीशन है हम तीनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। दैट इज इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 16r² प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 16r प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n 3। दैट इज इक्वल टू, अब ये 16 कांस्टेंट है तो पहले लिख दो, और यहाँ पे आ जाएगा r², और यहाँ पे भी 16 कॉमन पहले लिख दो r, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो हम 3 पहले लिख देंगे, 3 इंटू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, दैट इज 1। सो दैट इज इक्वल टू 16 इंटू r² का समेशन n इंटू n + 1 इंटू ट्वाइस n + 1 अपॉन 6 प्लस 16 इंटू r का समेशन n इंटू n + 1/2 प्लस 3 1 का समेशन n। ओके, दैट इज इक्वल टू, सो इसे इतना ही रहने दो, हम आगे सॉल्व करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ट्वाइस n + 1 अपॉन 6 प्लस 16 इंटू n इंटू n + 1 अपॉन 2, चाहे तो हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते प्लस 3n, बट टेक्स्ट बुक में इतने आंसर देकर है तो हम बस यही लिखेंगे। ओके, सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।